हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 गणित। हम लोग लास्ट क्लास में परिमेय संख्या को पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या में हम लोगों ने 1a से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1b से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो आज हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण देखेंगे। योग के परिमेय संख्याओं आज हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण देखेंगे। ठीक है, तो प्रगुण जो होता है हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग सबका होता है, एक एक करके हम सारे देखेंगे। तो अभी आज की क्लास में हम लोग योग के प्रगुण देखते हैं। संख्याओं योग के प्रगुण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन हम प्रगुण इसमें देखेंगे। संवरक प्रगुण देखेंगे और क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण है। ठीक है, तो आज हम संवरक प्रगुण देखते हैं। पहले क्या होता है संवरक प्रगुण? तो हमारा पहला है यहाँ पर संवरक प्रगुण। आपके पास अगर किताब नहीं है तो ये मार्केट में किताब मिल जाएगी, यूपी बोर्ड की है, ये स्टेट बोर्ड का। तो देखिए संवरक प्रगुण क्या होता है, पहले इसका नियम क्या है। संवरक प्रगुण जो होता है ये कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनको जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट बस यही है संवरक प्रगुण। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा, संवरक प्रगुण में दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो जो प्राप्त योगफल होगा, जो आंसर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर है तो संवरक प्रगुण को फॉलो कर रहा है वो, और नहीं है तो फिर वो नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। देखिए परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है, ये सिद्ध किया गया है। मतलब जब हम सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो प्रूव करने के होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अगर वो परिमेय संख्या मिलती है तब हमें फाइनल स्टेटमेंट पे आते हैं परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। ये हमें सिद्ध करना चाहिए। इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐसे ही सिंपल एक लेते हैं, 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, तो ये समान हर वाला हमने लिया हुआ है। तो समान हर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। समान हर जो है एक ले लेंगे, यहाँ पर 5 लिया जाएगा और वो जो अंश है उनको सिंपली वैसे जोड़ दिया जाएगा। 2 + 3 तो ये हो जाएगा 5/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ देखेंगे तो ये भी है, अगर ये कटेंगे तो ये एक से कट जाएगा। तो एक जो होता है ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1/1 ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर फाइनली हम एक ही लिखते हैं। लेकिन कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये दूसरा था, दूसरा एग्जाम्पल। आपकी किताब का एग्जाम्पल जो है ये कैसे सॉल्व हुआ है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए 2/-15 ये समान हर नहीं है, ये असमान हर वाला है ये, प्लस -9/10। ये सवाल कौन सा है दे रहा हूँ, ये पहला एग्जाम्पल है। मैंने आपको जैसा बोला था एक भी पेज का कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ मैं ट्यूशन की तरह पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये पहले हम समझा देता हूँ ये है क्या, कैसे सॉल्व हुआ है। तो परिमेय संख्याओं मतलब 2/-15 तथा -9/10 ठीक है को जोड़िए। ठीक है, -9/10 को जोड़िए, क्या योगफल एक परिमेय संख्या है, ये हमें चेक करना। चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको, ये हर में माइनस है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें अंश और हर में -1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2/-15 गुणे ऐसे कर लेते हैं, गुणे -1 गुणे -1, ये हमारा एक सेक्शन हो जाएगा, प्लस -9/10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
हर को धनात्मक बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है किताब में, तो हम यहाँ देखिए हर को धनात्मक हमें बनाना है। कभी भी किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्व करते वक्त, कभी भी याद रखिएगा हर जो होता है नीचे वाला हिस्सा वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में दिया गया है तो पहले हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है, चलिए गुणा किया, ये चीज हमने किया। जिसमें माइनस रहेगा उसी में गुणा किया जाएगा, जैसे इसमें नहीं है तो इसमें नहीं किया जाएगा। ऊपर माइनस हो सकता है, इस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -2/15 माइनस, मतलब ये देखिए माइनस माइनस जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हम यहाँ लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। -2/15 हो जाएगा प्लस -9/30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब देखिए इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। अब एलसीएम कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पर हम 15 लिखते हैं इधर, फिर 10 लिखते हैं, और एलसीएम देखिए ये 2 से सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। कोई भी एक संख्या अगर कट जा रही तो उसको हमें काटना होगा, 2 से हम काटेंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, लेकिन 10 जो है वो कट जाएगा। छोटी संख्या से हमने काटा, 2 से काटा, 15 नहीं कटा, तो ये 5 कट जाएगा, 2 5 10 होता है। फिर अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, लेकिन देखिए क्या 3 से कटेगा, हाँ 3 से 15 कटेगा, तो हम यहाँ पर काटना होगा, 3 5 15 यहाँ 5। फिर यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा दोनों, तो ये कट गया। तो जो भी ये यहाँ पर आए हैं, जिन जिन संख्याओं से ये कटा हुआ है उसका हम यहाँ पर गुणा लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम, ठीक है, तो बराबर 2 × 3 × 5, ठीक है, दिख रहा है, सही है। तो 2 3 6 5 30, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो 30 यहाँ पर आ गया ही, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखिए जो नियम होता है यहाँ पर, तो नियम के हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आ गया 30। तो अब 30 को हम सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं कि हम पहले इसमें भाग देते हैं, जो भी हर होता है उसमें भाग देते हैं। तो 30/15, और जो भी अंश में होता है उससे हम गुणा करते हैं, तो गुणे -2, ठीक है, प्लस अब ये एक सेक्शन इसका वाला हो गया, इधर वाला हो गया, अब इधर वाला करना है। तो ये 30/10 जो भी एलसीएम में आता है, भागे हर जो इसका होगा, गुणे जो अंश होगा -9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं इसको, बराबर यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 15 ये जो भाग जाएगा तो ये 2 बार जाएगा, तो हम यहाँ काट देते हैं। तो ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका यहाँ पर 2, ठीक, 2 × -2 प्लस 3 × -9/30 बराबर, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 9 3 27, तो ये हो जाएगा -27 बराबर, अरे यहाँ बटे भी है, अभी बटे 30 लगाएंगे, बराबर। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये -4 और ये हो जाएगा -27, ठीक है। तो बटे 30 यहाँ रहेगा, भी जगह है कि नहीं अभी, ठीक है। चलिए यहाँ अब इसके आगे देख लेते हैं, इसके बाद आप इधर आ जाइएगा। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, तो अभी हम यहाँ आ गए हैं, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 27 माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 4 कितना होता है 31, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। दोनों माइनस में है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। वैसे जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, लेकिन वो प्लस माइनस में देखते हैं। जब दोनों माइनस है तो ये माइनस में ही रहेगा। तो -31/30, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या थी कि 31 कटेगा नहीं किसी से, तो ये हमारा फाइनल आंसर यही हो गया। तो क्या -31/30 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है।
तो प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है, हमें बस ये लिखना होता है यहाँ पर। जैसे अगर इसको लिखेंगे तो कंक्लूजन यहाँ पर हम लिखेंगे प्राप्त योगफल परिमेय संख्या है। ठीक है, तरह से। तो ये देखिए, ये हो गया समवर्ग प्रगुण, बस। और इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी सॉल्व करने का तरीका हमने इसके पहले हम आपको डिटेल में बता दिया। तो समवर्ग प्रगुण में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम बस ये देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। संख्या मतलब परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो अब अगला आता है क्रम विनिमय। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम जो होता है, तो इसका फार्मूला है नहीं कोई ऐसे खास, एक जैसे ही आपको यहाँ किताब में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है वो हम समझा देते हैं। जो यहाँ पर दिया है, यदि p/q तथा r/s एक परिमेय संख्या है तो योगफल भी एक परिमेय संख्या है। ये मतलब वही चीज है जो हम बोल रहे हैं इसके पहले। ठीक है, तो अगर p/q और r/s दो परिमेय संख्या है तो उनका योगफल भी हमेशा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्रम विनिमय प्रगुण देखेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से प्लीज पूछ लीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।